कितने कट्टर बेईमान हैं। अरविंद केजरीवाल जी इतने कट्टर बेईमान हैं कि कैग की रिपोर्ट भी टेबल नहीं होने दे रहे थे, वो भी 3 साल से। दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से इन्होंने खून के आंसू रुलाए, दिल्ली के बजट का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, आज दिल्ली की जनता को पता लग जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी, वो सड़क 7500 करोड़ की बनी। आज दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए घोटालों को जो कैग रिपोर्ट में सामने आए थे, जिसको पिछले 3 साल से केजरीवाल जी ने दबा रखा था, जिसमें शराब की सप्लाई को लेके जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें भी घोटालों की बात सामने आई। ऐसी 14 रिपोर्टें जो हैं वो एक एक करके अब टेबल होंगी। अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल के अंदर जो लूट खसुट दिल्ली के साथ की गई उसके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी उसको इसलिए दबाकर बैठे थे क्योंकि जो करप्शन और उन्होंने दिल्ली को लूटा था वो कैग ने हाईलाइट करके निकाल लिया था, और अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि अगर ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो उनकी सारी लूट कसूट और करप्शन के चिट्ठे सामने आ जाएंगे, लेकिन बचा नहीं पाए। सरकार बदल गई। पहला केजरीवाल जी सरकार है जो कैग की रिपोर्ट भी टेबल नहीं कर रही, और उसके लिए भी हाई कोर्ट में जाना पड़ा विपक्ष को। आप सोचिए कि कितने कट्टर बेईमान हैं अरविंद केजरीवाल जी, इतने कट्टर बेईमान हैं कि कैग की रिपोर्ट भी टेबल नहीं होने दे रहे थे, वो भी 3 साल से। हाँ, निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से इन्होंने खून के आंसू रुलाए, दिल्ली के बजट का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया, आज दिल्ली की जनता को पता लग जाएगा। जो व्यक्ति 10-12 साल तक सत्ता में रहा हो, दिल्ली के लोगों के साथ क्या किया हो, आज उसके कैग की रिपोर्ट की वजह से वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। आपका भी जीरो क्वेश्चन है, आप किस तरीके? नहीं, वो तो एरियाज के बारे में है। वो मैं एरिया मेरे क्योंकि मैं करावल नगर से विधायक था 25 साल तक, अब मेरी सीट बदल गई है। मुस्तफाबाद में सीट से मैं चुनाव लड़के आया हूँ। वहाँ पीने की पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। उस संबंध में सदन में उठाने का प्रयास करूंगा। कल के दिन में भी बहुत ज्यादा दलित विरोधी जो एक्यूजेशंस लगाए गए थे विपक्ष के तौर पर, आप समझ रहे हैं कि आज का दिन जो है वो काफी स्मूथ रहेगा? नहीं, वैसे हाउस स्मूथ चलना चाहिए, हाउस का एक मोह होना चाहिए, उसको डेकोरम करना चाहिए। जिस प्रकार से मेरे को लगता है ये ठीक नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से आज हंगामा ना हो या शांतिपूर्ण तरीके से? ये तो उन्होंने करना है, नहीं करना है, उनका काम। मैं तो यही चाहूंगा कि हाउस को बिल्कुल आराम से चलने दी जाए। जैसी करनी वैसी भरनी। इन्होंने ही यूपीए सरकार को बदनाम करके गिराया था, और जब जो कि झूठा था, और सत्य के आधार पर कैग रिपोर्ट आएगी तो जाहिर सी बात है कि इनको सजा मिलना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक सामान्य प्रक्रिया जो थी वो हमने कंप्लीट की। हमारी पिछली सरकार ने जो भी मोडालिटीज फॉर्मेलिटीज होती हैं इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए वो पूरी कर दी थी। प्रीवियस मुख्यमंत्री ने, आतिशी जी ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट को आगे स्पीकर साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। इसका पेश होना एक बहुत एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, तो वो आज पेश होगी। साथ ही जहां तक सीएजी रिपोर्ट्स की बात है तो उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे जो भाजपा ने बनाया था उसमें बताया कि जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी वो सड़क 7500 करोड़ की बनी, एक्सेप्शनली हाई कॉस्ट पे बनी। इस पर जांच करनी चाहिए उनको। इस बात पर जांच करनी चाहिए कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को धोखा दिया गया, कैसे स्विंडलिंग हुई, आम जनता को करीब 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जब अयोध्या प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें भी इन्होंने घपला कर दिया। इस सब की जांच कीजिए ना, अगर सच में सीएजी की रिपोर्ट की जांच करनी है तो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।